हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग आईटीआई सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेड है दोस्तों अपने पास में इलेक्ट्रीशियन। इट मीन्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सेकेंड ईयर का आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट है अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है वेव फॉर्म्स। वेव फॉर्म का मतलब है दोस्तों तरंग रूप। जो तरंगे होती है, जैसे अपने पास में एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, साइन वेव। जो अपने एसी धारा होती है उसकी वेव फॉर्म होती है साइनोसॉइडल। तो साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, ट्रिपेजियम वेव। तो ये विभिन्न प्रकार की वेव्स होती है, तरंगे होती हैं, जिनका वेव फॉर्म किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं ये हमसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों सर्किट्स कंटेनिंग आर एल सी। आर का मतलब आप लोग जानते हो रेजिस्टेंस होता है, एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर। तो आर एल सी जो परिपथ होते हैं दोस्तों, आर एल सी परिपथों में सामान्यतः श्रेणी आर एल सी परिपथ हो सकता है या फिर समांतर आर एल सी परिपथ हो सकते हैं। तो जितने भी आर एल सी से संबंधित सर्किट्स है वो सारे के सारे अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैटरी चार्जिंग विधियाँ। बैटरी चार्जिंग मेथड्स में जो है आप लोगों ने देखा होगा, स्थिर धारा चार्जिंग मेथड होता है, स्थिर वोल्टेज मेथड होता है। तो ये जो है ये बैटरी चार्जिंग मेथड्स जो है वो जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक युक्तियों में दोस्तों अपने जो है यहाँ पे नॉर्मली सिंबल्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है सिंबल्स वाला, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंबल्स अर्धचालक युक्तियों में दोस्तों अपने पास में कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं? डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, एफईटी होता है, मॉसफेट होता है, आईजीबीटी होता है, जीटी होता है, डायेक, ट्रायेक, एससीआर को दोस्तों हम लोग जो है थायरिस्टर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो है अपने लॉजिक गेट्स के सिंबल्स भी पूछे जा सकते हैं। लॉजिक गेट्स में आप सभी को पता होगा और गेट होता है, एंड गेट होता है, और एंड नॉट गेट होता है, नॉर होता है, नैंड गेट होता है, NAND नैंड गेट। इसके अलावा एक्सऑर और एक्सनॉर। तो ये जो गेट हैं लॉजिक गेट्स के सिंबल्स भी अपने पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लॉजिक गेट्स के बाद में दोस्तों डिटेल डायग्राम ऑफ कॉलिंग बेल। कॉलिंग बेल का मतलब है दोस्तों अपने जो विद्युत घड़ी होती है उसका डायग्राम। बजर भी एक तरीके से जो विद्युत घंटी होती है इसका डायग्राम। इसके अलावा स्टेयर गेज वायरिंग का मतलब है दोस्तों जीने की वायरिंग। जो जीने की वायरिंग होती है, जीने के अंदर जो स्विच लगा होता है उसकी वायरिंग, 2 वे स्विच यहाँ पे काम में लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है प्लेट तथा पाइप अर्थिंग। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डायग्राम भी हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में डीसी मशीन के पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों इसमें से 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर में से कोई सा एक क्वेश्चन जो है हमसे जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर को हम लोग परिणामित्र बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में जो है मेनली ट्रांसफॉर्मर का सेक्शनल व्यू पूछता है, जिसके अंतर्गत जो है हमें ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न भागों को दर्शाना होता है। इसके अलावा इसका जो ब्रीदर होता है उसका डायग्राम पूछा जा सकता है। ब्रीदर जो है, ब्रीदर के अंदर जो सिलिका जेल भरा होता है उसको दिखाते हुए हमें एक डायग्राम बनाना होता है। इसके अलावा दोस्तों में बुकॉज रिले का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुकॉज रिले जो है ट्रांसफॉर्मर के सभी आंतरिक दोषों से सुरक्षा हेतु प्रयोग की जाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों आप सभी को पता है प्रदीप्ति, और प्रदीप्ति के अंतर्गत जो है दोस्तों हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के लैंप पढ़ते हैं। लैंप जैसे सोडियम वेपर लैंप का पूछा जा सकता है, मरकरी वेपर लैंप का आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो अपने ट्यूबलाइट होती है, या फिर ट्यूबलाइट के अलावा ट्विन ट्यूबलाइट का मतलब है दोस्तों 2 ट्यूबलाइट का जोड़ा। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है अपने जैसे घर के अंदर जो लैंप काम में लेते हैं हम लोग, लैंप टंगस्टन जिसका जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है।
टंगस्टन फिलामेंट लैंप, इसका डायग्राम भी जो है हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर, इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एक डायग्राम पूछा जा सकता है हमसे, या फिर जो है ड्रम कंट्रोलर ऑपरेशन। ड्रम कंट्रोलर दोस्तों एक तरीके से मोटर को स्टार्ट करने का एक स्टार्टर टाइप ही होता है ड्रम कंट्रोलर, ठीक है। इसका डायग्राम हमसे पूछा जा सकता है। ड्यूअल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोस्तों ये तीनों जो स्टार्टर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये तीनों स्टार्टर जो है एसी के तीनों स्टार्टर, और डीसी के अंदर जो है मैंने अभी बताया आपको 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। और एसी के अंदर इन स्टार्टर्स में से कोई सा भी एक स्टार्टर जनरली आपके एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों एसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाय एससीआर। एससीआर का मतलब है दोस्तों सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और एसी ड्राइव। एसी ड्राइव के माध्यम से जो है एसी मोटर का स्पीड कंट्रोल का जो डायग्राम है वो हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से रिलेटेड दोस्तों 2 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों पैनल वायरिंग डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर, और इसके अलावा एक है दोस्तों ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ एसी जनरेटर। इसके अलावा दोस्तों एसी जनरेटर के जो पार्ट्स का डायग्राम है वो भी जो है हमसे पूछा जा सकता है। अल्टरनेटर, बॉडी पार्ट्स वाला जो डायग्राम है वो भी हमसे जनरली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोस्तों वैद्युतिक शक्ति का जो है वितरण। तो यहाँ पे जो है वितरण में हमसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन लाइन डायग्राम, कोई सा भी जो सब स्टेशन होता है उस सब स्टेशन का लाइन डायग्राम हमसे पूछा जा सकता है। सब स्टेशन के अलावा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स जो हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के अंतर्गत रेडियल, रिंगमैन और इंटरकनेक्टेड, ये 3 मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों ही मेथड जो है हमसे जनरली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर दोस्तों अपने जो विद्युत रोधक होते हैं लाइन के अंदर जो काम में लिए जाते हैं वो मेनली पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, सेकल टाइप और स्टे टाइप। नॉर्मली इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन, एक जो है इंसुलेटर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है दोस्तों कि चारों के चारों इंसुलेटर्स जो हैं आपसे पूछे जाएं। इसके बाद में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आने के चांसेस तो कम है लेकिन फिर भी हो सकता है इस बार आपसे पूछा जाए। 4 पोल 24 स्लॉट्स सिंगल लेयर लेफ वाइंडिंग, 4 पोल 24 स्लॉट्स सिंगल लेयर लेफ वाइंडिंग। तो इसका भी जो क्वेश्चन है लेफ वाइंडिंग बनाता हुआ, लेफ वाइंडिंग, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इस प्रकार से जो है ये अपना आज जो है ड्राइंग का जो सिलेबस है ITI सेकेंड ईयर का, ये कंप्लीट दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। और दोस्तों यदि आपको कंप्लीट सिलेबस स्टडी करना है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यदि कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस चाहिए तो आपको जो है हम कोशिश करेंगे कि वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।